Hello and welcome to this tutorial on library database and research tools. My name is Nimra Kassim and I am student of MPhil education from University of Sargodha. I will be guiding you through this presentation. In today's digital age, computer skills are essential for researchers to effectively collect, analyze and interpret data. Computer literacy enables researchers to critically evaluate online sources, identify biases and ensure the validity of the digital data. In this video, we will explore the various library databases and research tools available to support your academic research. Let's get started. Here is some key points. Importance of research in academic and professional settings. Role of library database in assessing credible, peer-reviewed and scholarly resources. इसके objective to introduce key academic databases as like JSTOR, PubMed and Google Scholar and their effective use. First of all, what are library databases? Organized collection of information and scholarly content as like articles, journals, books, theses and more accessible online. जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है। इसी तरह जो लाइब्रेरी डेटाबेस है, इसका मतलब है कि ऑनलाइन किसी जगह पे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बुक्स का पड़ा होना लाइब्रेरी डेटाबेस है। जैसे कि एक आर्टिकल्स या बुक्स या जर्नल्स जो हैं, थीसिस जो हैं, एक प्लेटफॉर्म में अगर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी डेटाबेस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, पीर रिव्यूड कंटेंट, एडवांस सर्च फीचर्स, ट्रायलर फॉर एकेडमिक नीड्स। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस टू टाइप्स होती हैं, ओपन एसेस एंड क्लोज एसेस। ओपन एसेस रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग पीर रिव्यूड स्कॉलरली रिसर्च एंड लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन टू एनीवन इंटरेस्टेड इन रीडिंग, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर। क्लोज्ड एसेस में क्या होता है कि रेफर्स टू आर्टिकल्स और जर्नल विच अपीयर इन नॉन ओपन एसेस डेटाबेस आर ओनली विजिबल टू पीपल एट इंस्टीट्यूशन विच हैव अ लाइसेंस फॉर देयर स्पेसिफिक कंटेंट। एज लाइक HEC जो है वो अपने स्कूल को, अपने यूनिवर्सिटी को या अपने इंस्टीट्यूट को जो है वो असेस दे देती है, वो तमाम चीज़ों की जो है पेमेंट कर देती है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस चीज़ की असेस लेके और वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी के अंदर रह के अपनी बुक्स जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं या ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो एट ए टाइम हम होम में हों या घर में या किसी और जगह पे हों इंस्टीट्यूट के अलावा, तो हमें वो ओपन नहीं होते हैं, उनकी ओपन असेस नहीं मिलती है, वो ओपनली हमें रीडिंग करने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो है उस चीज़ को असेस करने के लिए हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर उसकी लाइसेंसिंग हो। तो इसलिए क्या होता है कि HEC ने जब हम यूनिवर्सिटी में ली होती है लाइसेंसिंग, तो हम जब यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कंटेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास आर्टिकल तमाम ओपन हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप घर में करें। इस तरह ओपन एसेस वो होती है जो कि हर जगह मौजूद हो, और क्लोज एसेस वो होती है जहाँ पे ओपन एसेस जहाँ पे वो चीज़ों की लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़े। व्हाट इज़ JSTOR? प्राइमली अ क्लोज एसेस डेटाबेस। ये जो है ये एक, जैसे कि गूगल स्कॉलर था वो ओपनली है, JSTOR जो है वो इसका कंटेंट बहुत शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ओपन होता है, क्या होता है इसका क्लोज होता है। इसके लिए असेस की ज़रूरत होती है। डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एकेडमिक जर्नल, बुक्स एंड प्राइमरी सोर्सेज है, ये भी वही जिसके अंदर जर्नल भी मिल रहे हैं, बुक्स भी मिल रही हैं और प्राइमरी सोर्सेज भी हैं, बट ये क्या है, ये पेड है। इसमें किस सब्जेक्ट पे बात की जाती है? ह्यूमैनिटीज़ पे, सोशल साइंसेज पे एंड साइंसेज पे। इसकी केस स्टडी क्या है? आइडियल फॉर लिटरेचर रिव्यू एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। आर्टिकल्स ऑन ड्रामा, इसके अंदर हमें जैसे कि एग्जांपल ने दिया कि आर्टिकल्स जो है वो ड्रामा के ऊपर बहुत सारे आ सकते हैं। इसका कुछ डिस्प्ले है इस तरीके से। इसके की फीचर क्या है? ओवर एक्सटेंसिव कंटेंट कलेक्शन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट की कलेक्शन है। ओवर 12 मिलियन एकेडमिक आर्टिकल्स, बुक्स एंड प्राइमरी सोर्सेज स्पेनिंग डाइवर्स डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज़, साइंसेज एंड आर्ट्स। Archival and full text access offers historical journals, issues and most content in full text in depth research. Advanced search tools क्या हैं? Search by keywords, Boolean operators, filters as like subject, year, content type and assess discipline specific materials. Criterion and integration tools export citations to tools like Zotero and EndNote with compatibility for institutional login and Google Scholar. व्हाट इज़ पबमेड? पबमेड क्या होता है कि ये एक मेडिकल फील्ड के साथ रिलेवेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि आप अगर जो है ना मेडिकल की रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप सोशल साइंसेज के अंदर मेडिकल के किसी फॉर्म की रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट आपको पबमेड से ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, बजाय इससे कि आप गूगल स्कॉलर पर उसको सर्च करें। पबमेड क्या है? फ्री रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, फोकसिंग ऑन द लाइफ साइंसेज एंड बायोमेडिकल टॉपिक्स। Features can database of over 35 million citations and abstract for Medline and other life sciences journals, specialized search term
MESH means medical subject headings. Use cases essential for healthcare, biology and medical research. एज एग्जाम्पल हम इसके ले लेते हैं द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन ऑन इम्यूनिटी. सर्वे हम इसको करते हैं कि ना COVID-19 वैक्सीन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज. एब्स्ट्रैक्ट लाइक एवोल्यूशन ऑफ mRNA वैक्सीन एफिशिएंसी इन 2023. इफ हमने अगर इस चीज़ को रिसर्च जो है एजुकेशन में करनी है, जैसे कि सोशल साइंस में किसी सब्जेक्ट में हम कर रहे हैं कि हमें जो है इम्यून सिस्टम पे कितना इफेक्ट होता है, या हम किसी मेडिसिन की नहीं तो हम किसी चीज़ की जो है ना इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के, तो उस चीज़ का जो हमें कंटेंट है, बजाय इसके कि हम वो कंटेंट जो है गूगल स्कॉलर से अचीव करें या उस चीज़ से हम पिक करें, हमें वहाँ पे वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा हमारी मेडिकल टर्म्स से हमें मिलेगा. जैसे पबमेड से हमें इसका बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है. वहाँ पे तमाम तरह डिटेलिंग होगी जहाँ पे हमें मेडिसिन की, वैक्सीनेशंस की, फैक्ट्स की, इम्यून सिस्टम की, या हमारे किसी भी बॉडी पार्ट की, या कोई भी चीज़ जो मेडिकल से रेलिवेंट है उसकी हमें वहाँ से अच्छी जो है ना डिटेल्स मिल सकती हैं. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोशल साइंसेस की रिसर्च है तो उसको हम जो है मेडिकल फील्ड में क्यों सर्च करेंगे. अगर हमारा टॉपिक जो है मेडिकल फील्ड को टच कर रहा है तो हमें होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक का जो कंटेंट है हमें कहाँ से मिलेगा. इसलिए हमें इसका कंटेंट पबमेड से लेना चाहिए इस तरह के टॉपिक्स का. नेक्स्ट, व्हाट इज़ गूगल स्कॉलर? It is very commonly used in every research in the social sciences, designed to locate scholarly information including peer-reviewed articles, theses, books, preprints, abstracts, and court opinions from academic publishers, professional societies, online repositories, universities, and other websites. इसमें क्या होता है, तमाम तरीके की जो है ना इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है. जैसे कि इसके अंदर आर्टिकल्स भी होते हैं, बुक्स भी होती हैं, थीसिस भी होते हैं. प्री प्रिंट्स मीन्स के प्रिंट से पहले जब कंटेंट होता है ना, आर्टिकल्स लिखते हैं या बुक्स या कोई छोटा सा पब्लिशर करना हो आपने आर्टिकल्स, तो उसको पब्लिश करते हैं और उससे जो तमाम तर जो होते हैं ना अपने उसी फील्ड के स्कॉलर, वो उस पर अपना रिव्यू देते हैं कि आया ये है करेक्ट है या नहीं करेक्ट है. उसके बाद उसको प्रिंट करवाया जा सकता है. एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं कोर्ट ओपिनियन मीन्स कि किसी कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया कि रिसर्च के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, यही चीज़ें जो हैं वो मेन किरदार हैं या फिर ये की पॉइंट्स हैं. तो इस तरीके से कंटेंट जो है ना उसका जो इस तरीके से जो ऑप्शंस हैं, इस तरीके से जो हमारे पास हेडलाइंस आती हैं, हमें वो भी वहाँ से पता चल जाती हैं कि कोर्ट ने क्या किस बारे में क्या ऑप्शंस दिए हैं. फॉर एकेडमिक पब्लिशर, यानी कि एकेडमिक पब्लिशर के लिए हमें जो कोई मिलते हैं ना कि हमारे पास ये आपने पब्लिश करने से पहले ये इन रूल्स को फॉलो करना है या यही चीज़ जो होती हैं, इन तमाम चीज़ों का हमें आइडिया कोर्ट ओपिनियन से पता चल जाता है. प्रोफेशनल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे तमाम स्कॉलर्स मौजूद होते हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन हो सकती है. ऑनलाइन डिपोजिटरीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की और अदर वेबसाइट्स में होती है. ये लॉन्च कब हुआ था? 2004 में. इट प्रोवाइड अ सिंपल वे टू ब्रॉडली सर्च फॉर स्कॉलरली कंटेंट. Focus one place. You can search across many disciplines and sources. It allows users to search for digital and physical copies of articles, whether online or in libraries. It relies on primarily on keyword searching or to return relevant results. Like Google Scholar return the most relevant result first based on the items full of text, authors, sources, and the number of items it has been cited in other resources. Google Scholar will not necessarily get you to full text of every search result. The retrieval is organized by relevancy ranking rather than revised chronological order. Result may appear first. It means that अगर आप कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कंटेंट जो आपने कीवर्ड लिखा है वो उसी का कंटेंट पहले आए. वो हो सकता है कि आपका कंटेंट लेटेस्ट ना हो, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो लेटेस्ट ना हो, मे बी वो आपके कीवर्ड को मैच कर रहा हो, मगर वो हो जो है ना पब्लिश जो है वो 2014 में किया हो या 2004 में किया हो या 6 में किया हो, ओल्डर हो. बट जो चीज़ आपके टॉपिक से, आपके कीवर्ड से रेलेवेंट होगी, मोस्ट रेलेवेंट होगी, वो सबसे पहले आपको उधर वो देगा. जो गूगल स्कॉलर है आपको उसको वो चीज़ शो होगी आपको. आप अगर उसको चाहते हैं कि आपको रीसेंट रिसर्च करनी है तो आप उसके अंदर फ़िल्टर लगा सकते हैं कि 2009 के बाद 2019-20 के बाद चाहिए या उसके बाद हमें या मोस्ट रिसेंट रिसर्च है वो चीज़ चाहिए. आप उसके अंदर फ़िल्टर लगा के उसको सेटअप कर सकते हैं बजाय इसके कि, मगर जो गूगल स्कॉलर है वो आपको फर्स्टली वही देगा जो आपके कीवर्ड को बहुत ज़्यादा मैच कर रही है. नो वरीज. हाउ टू ओपन गूगल स्कॉलर अकाउंट? कैसे आप इसको जो है बना सकते हैं? इफ़ यू हैव अ जीमेल अकाउंट, आप इसके अंदर अपना जीमेल अकाउंट गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे
www.google.com, इसको स्कॉलर पे जाएंगे आप, googlescholar.com, इस पे जाएंगे, अपना साइन अप करेंगे अपना ईमेल से, एक ही गूगल अकाउंट से, तो फिर आपको इसका फ्री एक्सेस मिल जाएगी। आप लॉगिन हो जाएंगे और आप तमाम तरह अपना डाटा जो है वो इसको कलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू सर्च ऑन गूगल स्कॉलर। असेस गूगल स्कॉलर, use simple keywords, refine with boolean operators, use quotation marks, apply advanced search filters, explore cited by and article related articles, customize results, save articles, assess full text, set up alerts, use my library integrated citation tools. It means आप अपना keywords में पहले डालें उसमें अपना सिंपल कीवर्ड, ये नहीं कि आपका जो टाइटल है वो पूरा उठा के डाल दें तो उससे आर्टिकल आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका मेन कीवर्ड जो है आर्टिकल में से मेन कीवर्ड को पिक करके आप डालें, उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालें, उसकी साइटेशन करें, उसको बूलियन ऑपरेटर रिफाइन करें, तो आप इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे से जो है ना वो चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से कुछ होता है, इसका डिस्प्ले होता है गूगल स्कॉलर का, आप इसमें सर्च ऑप्शन आ रहा होता है, इसको आप लगा के सर्च और इसके अच्छी तरीके से आप इसका जो है ना फिल्टर ओपन लगा के तो आप इसका बेहतरीन कंटेंट ले सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ JSTOR, पबमेड एंड गूगल स्कॉलर। इसके डिसिप्लिन फोकस क्या है, जो JSTOR है वो ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस से फोकस करता है, यानी कि वो ह्यूमैनिटीज़ की और साइंस जो है साइंसेस की बात करता है। पबमेड क्या है, मेडिकल और लाइफ साइंसेस की बात करता है। देखो गूगल स्कॉलर क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये तमाम तर आर्टिकल पे बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट के लॉज होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, वो भी इसके अंदर दिए जा सकते हैं। बाकी सोशल साइंसेस के तमाम तर जो है ना ये कंटेंट को ये है मेजर करता है, ये कंप्लीट करता है, कंप्लीट कवर करता है। असेस क्या है, JSTOR जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, पबमेड ये भी फ्री है, गूगल स्कॉलर ये भी फ्री है। कंटेंट टाइप क्या है, इसके अंदर जर्नल्स होते हैं, बुक्स होते हैं। JSTOR में पबमेड में साइटेशंस और एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, और गूगल स्कॉलर में जर्नल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, ग्रेड लिटरेचर होता है। सर्च फीचर्स क्या हैं, एडवांस फिल्टर्स हैं JSTOR में, MES सर्च की मैंने टर्म्स आपको बताई थी पबमेड की, वो होती हैं, और बोर्ड सर्च टूल्स होते हैं गूगल स्कॉलर में। आइडियल फॉर किसके लिए आइडियल है JSTOR, हिस्टोरिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। पबमेड किसके लिए, बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज़। गूगल स्कॉलर ब्रॉड एंड क्विक एक्सेस टू वेरियस डिसिप्लिन्स। रिसर्च स्ट्रेटजीज क्या हैं, टिप्स फॉर यूजिंग डेटाबेस इफेक्टिवली। डिफाइन अ क्लीन रिसर्च क्वेश्चन, चूज द राइट डेटाबेस, यूज एडवांस सर्च फीचर्स या फिल्टर्स, define your keyword, assess full text articles, organize your research, evaluate sources critically, stay ethics in research. Challenges and solutions क्या हैं, assess restrictions, e.g. pathway on JSTOR, path false on JSTOR, information overloaded और irrelevant results। एज लाइक आपको पता है कि आप कोई भी कंटेंट डालते हैं तो उसके ऊपर हर चीज़ एक जैसी नहीं आ जाती है, जो कुछ उसके अकॉर्डिंग गूगल स्कॉलर के अकॉर्डिंग उसको होता है तो वो आपको कीवर्ड के रेलिवेंट दे देता है, बट पिक आपने करना है कि आपके कंटेंट को क्या चीज़ मैच कर रही है, आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो आपने खुद ढूंढना होता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि यूटिलाइज इंस्टीट्यूशनल एसेस व यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज और रिफाइन सर्च क्यूरीज विद प्रिसाइज टर्म्स। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क।